प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप सबके लिए न्यू पोर्टल की एनर्जी लेके आई हूँ जो फाइनली मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो चुकी है। और सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं जो आपको अभी से जान लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसकी जो एनर्जी है न्यू पोर्टल की वो स्टार्ट हो चुकी है और उसे आप पिक करना फ़ील कर चुके हैं एंड आपको उसको उस वाइब्रेशन को, उस न्यू पोर्टल की एनर्जी को सेंस करना शुरू कर दिए हैं। और जिसके चलते आपको अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी चल रहा है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा। समथिंग आपके साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जो पर डे बेस पे जो वीडियोस चल रही हैं वो कुछ कुछ आपके साथ मतलब मैच नहीं हो रही हैं एंड आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रही हैं, जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो कुछ रहा है, लोग कुछ बता रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो एनर्जी चल रही है उससे लोगों के आंसर्स आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा मतलब मायूस सा फील कर रहे हैं कि कैसे क्या पता करें, नहीं करें, कैसे करें, जो भी आपके बीच में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आजकल की जो एनर्जी आप पिक कर पा रहे हैं उसको पहले मैं बताती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरह की एनर्जी को पिक कर रहे हैं और आपको सॉल्यूशन मिल पाए। तो सबसे पहले कि आपकी जो एनर्जी है एक्चुअली में आप एकदम शांति वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। शांति इन द सेंस आपको लग रहा है कि जैसे चारों तरफ एकदम माहौल जो है शांत हो गया है, बट आपके अंदर ना क्या हो रहा है कि मतलब वर्क करने का मन है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। बॉडी थोड़ा थोड़ा पेन फील कर रही है, इतना नहीं है, ऐसा कोई ज़्यादा हैवी पेन नहीं है बॉडी में, लेकिन लाइट लाइट ऐसा लग रहा है जैसे फीवर का सा फीलिंग एंड थॉटलेस फील करना एंड कभी कभी लोनली फील करना, कभी कभी रोने का मन होता है लेकिन रोना नहीं आ रहा है। मतलब अंदर की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर कुछ भरा हुआ है, कैसे रिलीज़ करूँ, कैसे अपने आप को खाली करूँ। और कभी कभी आपको लग रहा है कि जैसे एकदम चारों तरफ शांति छा गई है, अपने मन में शांति छा गई है, कोई थॉट परेशान नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन एकदम शांत महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे कार्मिक लोग हैं उन्होंने पीछा छोड़ दिया है। डेफिनेटली वो आपको ट्रिगर करने के लिए, कुछ ना कुछ कहने के लिए आपको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, बट फिर भी आप ना गज़ब का बैलेंस बना के रखें। एक्चुअली में आपको किसी की बातों का, किसी की एनर्जी का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लेकर के आप थोड़ा सा परेशान हैं कि आपको हो क्या रहा है कि किसी भी चीज़ का आपको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। साथ में आप एकदम से जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसे भूले भूला सा फील करना, अपने आप को लॉस फील करना और समझ में नहीं आना कि वो एक एक सॉन्ग है ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस तरह का एनर्जी आपका चल रहा है। यानी कहीं पे फोकस है, कहीं कुछ कर रहे हैं, करने का प्लान कुछ बनाया था लेकिन कर कुछ और रहे हैं। आपने प्लानिंग जो भी सोची थी वो सारी प्लानिंग छूट करके आप नई वे में चले गए हैं, एक नई सर्किल में मतलब आप आगे बढ़ गए हैं, कुछ नया ही आपकी लाइफ में ऐड हो गया है। तो ये जो एनर्जी जो आप लोग पिक कर पा रहे हैं एक्चुअली में आप ये न्यू पोर्टल की एनर्जी पिक कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी न्यू पोर्टल की एनर्जी क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो पहली बात तो ये है कि न्यू पोर्टल आपका एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है। सर्किल इन द सेंस कर्मा हो, थर्ड पार्टी हो, या फिर आपके अंदर के कोई इश्यूज़ हैं या ब्लॉकेज हैं, वो सारी चीज़ें एक लेवल पे कंप्लीट हो रही हैं एंड आप नई एनर्जी के वे में आ रहे हैं। एक नई एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है। यानी अब तक आप जिस एनर्जी को खींच रहे थे, जिस एनर्जी के बेस पे आप जी रहे थे, थॉट प्रोसेस कर रहे थे, यानी कि अपने जीवन में उस एनर्जी को इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ को आगे एक मोड़ दे रहे थे या एक जर्नी की तरफ लेके जा रहे थे, तो फाइनली वो सारी चीज़ें आपकी रिलीज़ हो चुकी हैं एंड होने वाली हैं समथिंग 4-5 से दिन के बीच में। और इसके बाद आपको जो है ऊर्जा का एक नया पुंज, एक नई एनर्जी, एक नई चेतना का आगाज़ होगा, जिसमें आप एक नई ऊर्जा के साथ में वर्क करेंगे एंड ये जो पूरी ऊर्जा होगी 5-5 पोर्टल की, वो इन्फिनाइटी ऊर्जा होगी। इन्फिनाइटी इन द सेंस कि आप एक इन्फिनिटी के लेवल पे वर्क करेंगे, यानी कि आप जो आप करेंगे या आपसे जो भी काम होगा एक अनंत वाली प्रक्रिया का काम होगा। फिर चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो या फिर आपका 3D लाइफ का वर्क हो या फिर रिलेशनशिप का वर्क हो, एवरीथिंग जो भी आप करोगे या डिवाइन आपसे जो भी करवाएंगे वो एक इन्फिनिटी वाले एनर्जी के वे में करवाएंगे। और इसमें होगा क्या कि आपका एक बॉन्ड जो आपने अपनी फैमिली के साथ में या कार्मिक के लोगों के बीच में बना के रखा था, उन सब से आपको
लॉन्ग टाइम के लिए छुटकारा मिलेगा और आप नए सर्किल में जब आगे बढ़ेंगे तो आप नई एनर्जियों को पाएंगे एंड आपका सोल पर्पस पे कुछ लोग आपको मिल सकते हैं जिनकी ज़रूरत आपको भी है और उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो यानी कि यहाँ पे गिव एंड टेक वाला काम होगा, यानी गिव एंड टेक वाली एनर्जी रहेगी। आप दूसरों की हेल्प करेंगे और आपको भी उनसे हेल्प मिलेगी। साथ में आपके लिए मैसेज ये भी है, जो न्यू पोर्टल की एनर्जी है, न्यू पोर्टल जो हमारे लिए ओपन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी तो हमें बहुत भरपूर मिलने वाली है। साथ में हमें अपनी स्पिरिट गाइड, एंजल्स या फिर आपके जो भी आपने इष्ट अपने मान के रखा है उन सब का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि पग पग पे आपको गाइडेंस दी जाएगी, पग पग पे आपको आगाह किया जाएगा हर चीज़ के लिए, ताकि आप कोई भी गलत निर्णय ना ले पाएँ एंड गलत डायरेक्शन में ना जा पाएँ। यानी कि ये जो पोर्टल है पूरी तरह से एक नया ट्रैक है आपके लिए और इस ट्रैक पे आपको डिवाइन एंड आपके सपोर्टर इन द सेंस कि मास्टर सोल्स जो कोई भी हो सकता है आपका इष्ट देव में, यानी कोई भी जिसे भी आप मानते हैं वो जो मास्टर सोल हैं वो आपको बिल्कुल भी गलत ट्रैक पे जाने नहीं देंगे। अगर आप जाते हैं तो फिर वही है ना कि दो खींच के लगाएंगे और वापस आपको उस ट्रैक पे लेके आएंगे। तो यानी कि ये जो पूरा टाइम रहेगा इस न्यू जर्नी का एंड न्यू पोर्टल का, जो अभी के लिए मुझे मैसेजेस मिले हैं वो ये है कि आपका सर्किल जो है पूरी तरह से एक कंप्लीट हो चुका है, एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात कि आप इस जर्नी में अकेले अब टैप इन नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके साथ में वर्क करेंगे। यानी कि आप दोनों एक साथ आएंगे और एक साथ आकर के कुछ ह्यूमन के लिए या कुछ अर्थ के लिए या फिर कुछ ना कुछ सोल पर्पस आप स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों की सेवा करते हुए नज़र आएंगे एंड लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। साथ में आपको यूनियन जो रीयूनियन है वो भी आपको अचीव होगा। यानी यूनियन का साइन आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उन साइंस को, जो साइन आपको दिखे उनको थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। बट उसके लिए ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कब होगा कैसे होगा, बस आपको गो विद द फ्लो की तरह वर्क करना है। तो ये है न्यू पोर्टल की एनर्जी। साथ में हमारे मैस्कुलिन की जो अभी एनर्जी चल रही है बहुत ज़्यादा बैलेंस तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि अनबैलेंस है, पर बहुत ही नई एनर्जी चल रही है। खास करके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। वहीं हमारी फेमिनिन जो है थोड़ा सा लेजीनेस एनर्जी में जा रही हैं और हमारी मैस्कुलिन भी लेजीनेस एनर्जी में है। आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम नींद बहुत भरपूर आ रही है, आपका डेली रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में यहाँ पे अपोजिट भी है कि कुछ लोग जो जैसे कि डेली सोचते थे कि हम 4 बजे 5 बजे जग के इनर वर्क करेंगे, तो उनका नींद ही नहीं खुलता था। लेकिन यहाँ पे अब उन लोगों के साथ में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि अब उनकी नींद 3 से 4-5 के बीच में खुल रही है और वो अपना इनर वर्क करने के लिए जागते हैं एंड उसे प्रॉपर कर रहे हैं। और उस जब से उनकी एनर्जी भी चेंज हो गई है। और यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग डेली में 4-5 बजे जागते थे, तो अब उनका नींद नहीं खुल रहा है, उनको बहुत भरपूर नींद आ रही है। तो आपके लिए मैसेज है गाइस कि अगर आपको नींद आ रहा है तो डेफिनेटली आप अच्छे से रेस्ट कीजिए, बिकॉज डीएनए एक्टिवेशन मोड पे है। तो अगर नींद भरपूर आ रही है तो आपको इनर वर्क के साइड में रख के या फिर सोते टाइम आप इनर वर्क करें या सांसों पे ध्यान लगा के डीप मेडिटेशन में जाके आप सो सकते हैं। वो पूरी नाइट या पूरा डे आपका मेडिटेशन में कन्वर्ट होगा, लेकिन भरपूर नींद लें ताकि ये जो एक्टिवेशन है, आपके चक्रास हैं, उनको प्रॉपर हीलिंग प्रोवाइड हो, जो डिवाइन की तरफ से कॉस्मिक एनर्जी सबको मिल रही है, तो वो पूरी तरह से रिसीव करना है। तो पूरी तरह से आपको रेस्ट एंड प्रिपेयर वाली एनर्जी में रहना है, रिपेयर वाली एनर्जी में रहना है कि जो प्रॉब्लम आपके इनर बॉडी में है या आउटर वर्ल्ड में, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी कर्मा को लेकर के, तो वो रिलीज़ हो रहे हैं। साथ में इंटरनल बॉडी जो है हमारी, उसमें भी हमारे कुछ ब्लॉकेज एंड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो अब आपके पूरी तरह से रिपेयर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। तो आपको क्या है, टेंशन नहीं करनी है। और साथ में आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा जो नंबर दिखाई दे सकते हैं, 1111, 111, 999 एंड 44 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। जब भी आपको 9944 एंड 11 की सिंक्रोनिसिटी हो तो आपको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड पे करना है। 99 आपको इंडिकेट करेगा कि आपका सर्किल कंप्लीट हो चुका है, वो आपको पूरी तरह से मैसेज दे देगा कि अब आपका कर्मा जो है या सर्किल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नई जर्नी के लिए नए सपने देखने हैं, नए थॉट, नए गोल, नए प्लान रेडी करने हैं। न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को ओपन करना है।
वहीं पे अगर 44 नंबर जिनको दिखाई दे रहा है तो वहाँ आपको वो इंडिकेट करेगा कि आपको टेंशन जो वरी कर रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं आपने ये सोचा है कि आपका यूनियन कब होगा, कब आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके इस चीज़ पे, आपकी इस एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और वहीं पे जो बन की एनर्जी देख रहे हैं, तो वही है आपके लिए बन यानी कि प्रॉपर यूनियन को आप रिसीव करने वाले हैं एंड अचीवमेंट करने वाले हैं। और जिनकी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, तो बन की सिंक्रोनिसिटी आपको वहाँ से निजात मिलाएगा, यानी कि आपको राहत मिलेगी। बहुत सारे अबंडेंस आप क्रिएट करेंगे एंड रिसीव करेंगे। हैप्पी गुड कर्मा में मनी को आप रिसीव करेंगे, साथ में अपना यूनियन भी अचीव करेंगे। तो या गाइस, ये है आपके लिए आज की चैनलिंग एंड 5 पोर्टल की रीडिंग। साथ में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी 1 मई से एक क्लास शुरू हो रही है, 7 दिन की है, जिसमें हम 7 शरीरों का एक्टिवेशन करेंगे। 7 शरीर मतलब एक तो होता है जो हमारा आउटर बॉडी है, इसका तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारी इनर बॉडी भी है, जिसमें मैंने पोस्ट में डाला है कि हमारी मेंटल बॉडी, इथर बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, बॉडीलेस बॉडी, ये सारी जो बॉडी है हमारी इंटरनल बॉडी, जो हर चक्रा से हमारी जुड़ी हुई है। तो हम पर डे एक चक्रा पे वर्क करेंगे एंड पर डे हम उस शरीर को एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो पूरी तरह से रिलीज़ हो पाएँ एंड आपके हर चक्रास पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हैं, क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं वो 2 पार्टों में बटे हुए हैं, हार्ट चक्रा तक। तो डुअलिटी में काम करते हैं, द्वैत में काम करते हैं। जहाँ पे फियर है तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी है, जहाँ पे अगर श्रद्धा है तो वहाँ पे मतलब श्रद्धा, मतलब दोनों चीज़ें डुअलिटी में चल रही हैं। रूट चक्रा से लेकर के हार्ट चक्रा तक है, तो वहाँ तक की एनर्जी को हमें बैलेंस करना है, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ जो है रूट चक्रा से और फोर्थ चक्रा तक आते आते ही पूरा टाइम स्पेंड हो जाता है, मतलब निकल जाता है, और हम उस परफेक्ट इनलाइटमेंट को रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसी में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पर डे हमारा 7 चक्रास मेडिटेशन होगा। लेकिन इतना बता दूं, बीज मंत्र मैं नहीं कराऊंगी, मेरा डिफरेंट मेडिटेशन होते हैं, ये सभी जानते हैं जिन्होंने मेरे से क्लास ली है। लेकिन इस बार और डिफरेंट होने वाला है, समथिंग बहुत बड़ा डिफरेंट होगा। और या ये है, और अगर आप मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं ये 7 दिन की क्लास लेने के लिए, तो मुझे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मुझसे इस चीज़ के बारे में और गाइडेंस ले सकते हैं। और ये मेडिटेशन जो है या तो मॉर्निंग में कराऊंगी या नाइट में कराऊंगी, तो दोनों टाइमिंग है, जिस तरह से आपको सूटेबल हो मुझे गाइड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो या इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और साथ में एक छोटी सी उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। और अगर आपका मेरे साथ एनर्जी रेजोनेट हुआ है तो मुझे लाइक करना के साथ साथ में सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ